हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर ब्लॉग्स। तो हम लेकर आए हैं इलाहाबाद के ऐतिहासिक स्मारक। इलाहाबाद इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज नाम दिया गया है, भारत के सबसे धार्मिक शहरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इतिहास और पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। तो प्लीज़ यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुसरोबाग लुकरगंज में स्थित खुसरूबाग प्रयागराज में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व रखता है। खुसरूबाग की चार दीवारों को मुगल वास्तुकला का एक आश्चर्यजनक अवशेष कहा जा सकता है। इसमें जहांगीर परिवार की 3 बलुआ पत्थर की कब्रें हैं। उसकी पत्नी शाह बेगम, उनके बेटे खुसरो मिर्जा और उनकी बेटी सुल्तान निठार बेगम। ज़्यादातर जगह की डिजाइन का श्रेय अजर रेजा को दिया जाता है, जो जहांगीर के दरबार में एक कलाकार थे। अमरूद के पेड़ों और गुलाबों के विस्तृत सुंदर बगीचे के बीच खुसरो बाग के मकबरों पर नक्काशी और शिलालेखों को देखा जा सकता है। आनंद भवन 1930 के दशक के मूल स्वराज भवन को आज एक प्रसिद्ध इलाहाबाद पर्यटन स्थल है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में बदल दिया गया है। नतीजतन मोतीलाल नेहरू जी को अपने और अपने परिवार के रहने के लिए एक हवेली खरीदनी पड़ी और इसे आनंद भवन कहा जाने लगा। आज यह एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय है, जिसमें जवाहर तारामंडल भी है। यूरोपीय फर्नीचर और कुछ चीन के सामानों को मोतीलाल नेहरू जी ने इस हवेली को सजाने और इसे मूल स्वराज भवन की प्रतिकृति देने के लिए मंगवाए थे। 1970 में जवाहरलाल नेहरू के बेटी इंदिरा गांधी जी द्वारा हवेली को भारत सरकार को दान कर दिया गया। तभी से इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार पर है। त्रिवेणी संगम कौन नहीं जानता है। हिंदू धर्म में 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियों का मिलन त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह इलाहाबाद में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय और पवित्र स्थानों में से एक है और अक्सर धर्म के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मेले और त्योहारों की मेजबान करता है। संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रियता के कारण इलाहाबाद के पूरे शहर को कभी कभी संगम भी कहा जाता है। हर 12 साल में इस स्थान पर कुंभ मेला नामक एक अविश्वसनीय रूप से शुभ त्योहार आयोजित किया जाता है, जबकि हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन यहाँ किया जाता है। इन दोनों त्योहारों पर पर्यटकों स्थानीय लोगों को भारी भीड़ देखी जा सकती है। जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहाँ हिंदू डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल को छूने से सभी कर्मों के पाप धुल जाते हैं। यदि आप गंगा और यमुना के बहते पानी में बोटिंग करते हैं तो आप 2 नदियों के पानी के रंगों में अंतर देख सकते हैं। प्रयागराज किला 1583 में निर्मित वास्तुकला का यह खूबसूरत नमूना पर्यटकों को शहर के समृद्ध इतिहास की याद दिलाने के लिए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर इलाहाबाद की आभा से बहुत प्रभावित हुए थे। नतीजतन उन्होंने इस क्षेत्र में एक भव्य किले का निर्माण करने का फैसला किया। यह किला क्षेत्र के हिंदुओं के लिए एक पवित्र वृक्ष अक्षयवट के कवर करने के लिए बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद किले को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया है और पर्यटकों के लिए इसके अंदरूनी हिस्से का रखरखाव करता है। किले के कुछ हिस्सों में शिलालेखों के साथ
बाहरी भाग में मुगल वास्तुकला को देख सकते हैं। यह प्रयागराज में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। प्रयागराज तारामंडल आनंद भवन के बगल में स्थित और 1979 में निर्मित जवाहर तारामंडल विज्ञान और इतिहास का सही संगम है। हर साल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर नामक एक भव्य कार्यक्रम भी तारामंडल में आयोजित किया जाता है और यह मेहमानों के लिए और मंडल और अंतरिक्ष से जुड़े कई शो भी आयोजित करता है। इलाहाबाद में रहते हुए कुछ समय तारामंडल में अवश्य बिताएं। यहाँ ग्रहों की चाल के बारे में जानने के लिए आप यहाँ के किसी भी शो में भाग ले सकते हैं या कभी कभार यहाँ आयोजित होने वाले विशेष मेलों और लेक्चर का हिस्सा बन सकते हैं। इलाहाबाद स्तंभ गुप्त युग का एक महत्वपूर्ण अवशेष इलाहाबाद स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कई स्तंभों में से एक है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस संरचना चौथी ईसा पूर्व और 17वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त और जहांगीर युग के शिलालेख हैं। हालांकि इलाहाबाद जिले को इसकी मूल जगह से अशोक इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में सेना की भूमि है। इस प्रकार इलाहाबाद स्तंभ पर जाने से पहले पर्यटकों को पहले अनुमति लेनी पड़ती है। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित ऑल सेंट्स कैथेड्रल इलाहाबाद के एमजी मार्ग पर एक शानदार क्रिश्चियन चर्च है। राज्य के खूबसूरत चर्चों में से एक है। यह पर्यटकों को और तीर्थयात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। चर्च ऑफ स्टोन के रूप में भी जाना जाने वाला ऑल सेंट्स कैथेड्रल की स्थापना पूर्व में 1871 में लेडी मुई एलिजाबेथ हंटली बेमिस द्वारा की गई थी। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।